नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, वज़ू के अंदर चौथाई सर पर मसाह करना ये फ़र्ज़ है। चौथाई सर से अगर कम पर मसाह किया गया तो वज़ू दुरुस्त नहीं होगा, और पूरे सर का मसाह करना ये सुन्नत है। हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नक़ल फरमाते हैं कि आपने वज़ू फरमाया और मिक़दार नासिया पर मसाह किया। और मिक़दार नासिया सर के आगे का हिस्सा जो तकरीबन चौथाई सर है। बाद हज़रात दो उंगलियों से टोपी पकड़कर सर का मसाह करते हैं। अगर चौथाई सर पर हाथ फिर गया और मसाह किया है तो दुरुस्त हो जाएगा। बेहतर तो यह है कि टोपी एक तरफ रखकर तब मसाह किया जाए, लेकिन अगर टोपी हाथ में पकड़कर चौथाई सर पर भीगा हुआ हाथ फिर गया तो मसाह हो जाएगा और वो दुरुस्त हो जाएगा। पानी में अगर कोई पाक चीज़ मिल गई है जिससे पानी की रिक्कत बाकी है, उसमें गाढ़ापन नहीं आया, तो उससे वज़ू और गुस्ल दुरुस्त है। वो माए मुतलक ही रहेगा और माए मुतलक से ही वज़ू और गुस्ल किया जाता है। जैसे गर्द व गुबार या मिट्टी वगैरह, पाक मिट्टी मिल गई पानी में हल्की फुल्की, के पानी गादला हो गया या उसमें नील वगैरह कोई इस तरह की चीज़ मिल गई, तो उससे वज़ू और गुस्ल दुरुस्त है। वज़ू और गुस्ल के अंदर कोई तहदीद नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गुस्ल फरमाया करते थे तो आपसे गुस्ल के अंदर कम से कम 3.5 लीटर तक पानी इस्तेमाल करना मनक़ूल है, और 10.5 लीटर तक भी आपसे मनक़ूल है गुस्ल के अंदर पानी का इस्तेमाल करना। ये कोई तहदीद नहीं है, लेकिन इतने पानी के अंदर अगर कोई शख्स इस नियत से गुस्ल या वज़ू करता है, गुस्ल करता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है, तो उसको एक सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलेगा। बदन के किसी हिस्से पर कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है कि जो खाल तक पानी के पहुँचने से रुकावट बनता है, अगर उसको बआसानी छुड़ाया जा सकता है तो उसको छुड़ाना ज़रूरी है, और छुड़ा कर ही गुस्ल या वज़ू होगा। और अगर वो पानी के पहुँचने में माने नहीं है, जैसे तेल वगैरह लगा हुआ है या माने है लेकिन उसको छुड़ाने में बड़ा तकल्लुफ़ करना पड़ता है, तो फिर उसके ऊपर ऐसे ही पानी बहा करके वज़ू और गुस्ल दुरुस्त हो जाएगा। हाथ या पैर फटे हुए हैं, उसमें मोम या दवाई भरी हुई है, और उस मोम और दवाई को उस फटे हुए खाल के अंदर से निकालने में तकल्लुफ़ और तकलीफ़ होती है, तो ऐसी सूरत के अंदर ऐसे ही उसके ऊपर पानी बहाकर वज़ू और गुस्ल दुरुस्त हो जाएगा। और अगर उसको बआसानी निकाला जा सकता है तो निकाल दें, और वज़ू के बाद या गुस्ल के बाद फिर उसको लगा लें। ऐसे ही पट्टी बंधी हुई है, चोट लगी हुई है, ज़ख़म है, और उस ज़ख़म को पानी नुकसान देता है, पट्टी को बार बार खोलना नुकसान का सबब है, और ज़ख़म के और ज़्यादा फैलने या पकने का अंदेशा है, तो ऐसे ज़ख़म के ऊपर पट्टी न खोली जाए और उस पर मसाह कर लिया जाए, मसाह दुरुस्त हो जाएगा। और मसाह काफ़ी होगा, गस्ल के कायम मकाम होगा, वज़ू भी दुरुस्त हो जाएगा, और गुस्ल किया है तो गुस्ल भी दुरुस्त हो जाएगा। मेहंदी वगैरह लगा रखी है हाथों पर, पैरों पर, और मेहंदी पानी के पहुँचने से खाल तक माने नहीं है, लिहाजा वज़ू और गुस्ल दोनों दुरुस्त हो जाएंगे। नाखून पालिश का इस्तेमाल न करें, वो पानी के पहुँचने से माने हैं। वज़ू और गुस्ल को ऐसी हालत के अंदर उलमा ने नाजायज़ लिखा है। नाखून पालिश को घनी दाढ़ी पर क़यास न किया जाए। दाढ़ी अगर इतनी घनी हो कि अंदर से खाल नज़र नहीं आती, कि जब हम बाहर से देखते हैं तो बालों के अंदर की खाल नज़र नहीं आती, इतनी घनी दाढ़ी है, तो वज़ू में दफ़े हरज के लिए
दाढ़ी के बालों को ऊपर से धोना काफ़ी हो जाएगा, अंदर पहुंचाना ज़रूरी नहीं। यानी दाढ़ी जो है बहुत ज़्यादा घनी है कि जिसमें अंदर पानी पहुंचाने में तकल्लुफ़ होता है। और घनी का मतलब ये है कि बाहर से जब हम देखते हैं तो अंदर से खाल नज़र नहीं आती, तो ये घनी दाढ़ी कहलाती है। वज़ू के अंदर इस दाढ़ी के ऊपर के हिस्से को धोया जाएगा, लेकिन गुस्ल में उसकी बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना ज़रूरी होगा। ये एक सहूलत है जो अहादीस शरीफा से साबित है। और गुस्ल में ये सहूलत नहीं कि गुस्ल के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं फत्तहरू, यानी जहाँ तक मुमकिन हो सके बदन के हर हिस्से में पानी पहुँचाया जाए। सर के बाल कितने ही घने हो, जड़ों में पानी पहुँचाना होगा, और दाढ़ी कितनी ही घनी हो, उसकी जड़ तक पानी को पहुँचाना लाजिम और ज़रूरी होगा। लिहाजा घनी दाढ़ी वज़ू के अंदर उसके ऊपर के हिस्से को धोना काफ़ी है, और गुस्ल में उसकी जड़ों में पानी का पहुँचाना गुस्ल के अंदर ज़रूरी होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।